मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज में एक नए टॉपिक परीक्षा में फेल पास पे आधारित प्रश्न को देखेंगे। और इसको जो है आपको ये प्रश्न जो है दिखने में बड़े लगते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को हम 20 से 25 सेकंड में प्रश्न आपका इस पे आधारित कोई भी रहेगा उसको आप कर पाएंगे। चीज़ों को अगर समझ लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न होगा आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे। मित्रों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया है, हम लोग यहाँ से बात शुरू करते हैं, यहाँ से चीज़ों को समझेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 65% अंक प्राप्त होता है। एक परीक्षार्थी है जिसको कितना अंक प्राप्त हो रहा है, 65%, और उसे उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक मिलता है। उत्तीर्णांक का मतलब हो गया कि जो पास होने के लिए चाहिए उससे 125 अंक क्या है, ज़्यादा है। उत्तीर्ण पास होने के लिए जो चाहिए उससे 125 क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद कह रहा दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक प्राप्त होते हैं, 32% अंक प्राप्त होते हैं, और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 40 नंबर से वो फेल हो जाता है। आपको बताना है उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, ये आपका प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहले इसको अगर हम यक्स मान के करना चाहें तो चीज़ें आपकी एकदम क्लियर है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमने मान लिया, माना पूर्णांक यक्स है। माना पूर्णांक क्या है, यक्स है। ये हमको यही हमको प्राप्त भी करना है। हमने मान लिया पूर्णांक क्या है, यक्स है। अब जो बातें कह रहा है उसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। 65% अंक जो है प्राप्त कर रहा है, तो उत्तीर्णांक से 125 नंबर क्या है, ज़्यादा है। यहाँ समझिएगा आप, यहाँ पे पूर्णांक यक्स है, एक परीक्षार्थी इसका 65% अंक पा रहा है, जो कि 125 नंबर क्या है, जितना पास होने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा है। अभी हम उस पर करेंगे आगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त, एक दूसरा लड़का है उसको पूर्णांक का 32% अंक मिल रहा है, अंक प्राप्त होते हैं, और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। 40 नंबर पास होने के लिए जितना चाहिए उससे कम पा रहा है। मतलब अगर ये 40 नंबर और पा जाता तो ये क्या हो जाता, ये पास हो जाता। ये क्या हो जाता, पास हो जाता। आप चीज़ों को समझिएगा। जो 65% पा रहा है वो 125 नंबर ज़्यादा है पास होने के लिए जो चाहिए। इसका मतलब प्लस का 125 उसका ज़्यादा है। अगर इस 65% में से 125 हम घटा देंगे तो आप बताइए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अब यहाँ से बताइए, ये पूर्णांक यक्स का 65%, इधर यक्स का 32%, ये बराबर की इधर आएगा, घटेगा। तो 65 में से आप 32 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 32 3 35, और उसके बाद 35 और 30 65। इसका मतलब आ गया यक्स का 33%। आप चीज़ों को समझिएगा। ये माइनस के माइनस बराबर को उधर जाएगा, जुड़ेगा, तो 40 में आप 125 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, 165। ये आप समझ रहे होंगे, ये आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे इस प्रतिशत को आप हटाएंगे तो नीचे आप बटा क्या लगाएंगे, आप बटा 100 लगाएंगे। अगर आप इसको काटेंगे तो चाहे आप छोटा करके काटिए, आप 33 एकन्नम 33 पंचे आपका क्या होगा, 165 हो जाएगा। और ये 100 इधर गुणा करेगा तो यहाँ से आपको यक्स बराबर प्राप्त हो जाएगा, यक्स बराबर प्राप्त हो जाएगा 500। और यही हमको प्राप्त करना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यक्स मान के हम कैसे चीज़ों को करेंगे। इसी तरह से एक दूसरा तरीका हम इसको 100 मान के भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ एक लाइन हम बना लेते हैं। यहाँ एक हमने लाइन बनाया, हमने माना जो पूर्णांक है उसी को हम 100% मान लेते हैं। पूर्णांक जो है 100%, यही हमको प्राप्त करना है, इसको हमने मान लिया 100%। आप समझिएगा, एक विद्यार्थी 65% अंक पा रहा है। एक विद्यार्थी है जो अंक पा रहा है कितना, 65%। ये जो 65% पा रहा है इसका क्या है, इसका उत्तीर्णांक जो पास होने के लिए चाहिए उससे 125 अंक क्या है, अधिक है।
अधिक का मतलब क्या होता है? प्लस। इसका मतलब इसका जो उत्तीर्णांक चाहिए उससे 125 नंबर क्या है? प्लस है। दूसरा कह रहा है, आगे कह रहा है उसी परीक्षा में एक 32% अंक पा रहा है। एक कितना पा रहा है? एक दूसरा लड़का है वो 32% अंक पा रहा है, और वो क्या हो रहा है, वो 40 अंकों से फेल हो जा रहा है, अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। मतलब वो 40 नंबर क्या पा रहा है? कम पा रहा है। 40 नंबर कम पा रहा है। कम के लिए हम क्या रखेंगे? माइनस। इसका 40 नंबर क्या है? कम है। आप चीज़ों को समझिएगा, ये आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से बताइए, यहाँ अगर हम इसको बढ़ाएं तो यही हमको चाहिए। यहाँ पे प्रतिशत के अगर अंतर की हम बात करें तो यहाँ प्रतिशत का अंतर कितना आएगा? इसका अंतर होगा 33%। क्या होगा? 33%। और यहाँ पे अगर आप अंतर निकालेंगे तो अंतर का मतलब एक दूसरे में अंतर मतलब घटाना। जब इसमें से आप इसको घटाएंगे या इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाने पे एक माइनस है, क्या होगा? दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी। यहाँ थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जैसे आप 125 में से घटाएंगे माइनस का 40, तो ये आपका माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 125 प्लस 40 हो जाएगा। 125 प्लस 40 हो जाएगा। तो इसके अंतर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका अंतर कितना आएगा? इसका अंतर आएगा 165 आ जाएगा। तो ये प्रतिशत का अंतर और यहाँ जो इसके नंबर का अंतर है, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों आपस में जब बराबर होंगे तो यहाँ से बताइए आपको प्राप्त हो जाएगा 33%। ये बराबर हो जाएगा क्या? 165 के। 33% बराबर 165 के। 33% बराबर 165 के। यहाँ से आप 100% निकाल लेंगे, वही आपका पूर्णांक हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का इशू हो रहा, तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हम चीज़ें देख लेते हैं। 33% बराबर 165 है, तो 1% बराबर क्या होगा? 165। 33 इधर भाग कर देगा। आपको चाहिए क्या? आपको 100% चाहिए, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 165 बटे 33 गुणे क्या? 100। 33 पंचे और 5 का 100 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 500। यही आपका क्या हो गया? ये आपका पूर्णांक हो गया। तो ये प्रश्न आपका देखने में जितना बड़ा लग रहा था उतना है नहीं। इसको आप इस तरह से 20-25 सेकंड में आसानी से आप कर पाएंगे। तो ये आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से हम और प्रश्नों को देखते हैं जिससे चीज़ें हमारी एकदम क्लियर रहें, कहीं पे आपको कोई चीज़ रटने जैसी स्थिति ना रहे। तो इस प्रश्न को हमने यक्ष मान के कॉन्सेप्ट से भी देखा, उसके बाद हमने इसको 100% मान के पूरा वहाँ से भी चीज़ों को देखे। अब इसके बाद हम लोग आगे प्रश्न पे बात करेंगे और वहाँ से चीज़ों को समझेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 55% अंक प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 55% अंक प्राप्त होता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 55% अंक प्राप्त होता है, उसे उत्तीर्णांक से 80 अंक अधिक मिलते हैं। उसे उत्तीर्णांक से 80 अंक अधिक मिलते हैं। उसे उत्तीर्णांक से 80 अंक अधिक मिलते हैं। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 42% अंक प्राप्त होता है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 42% अंक प्राप्त होता है, जो कि उत्तीर्णांक से 28 अंक अधिक है। 28 अंक
अधिक है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आप समझिए। अब ये भी इस प्रश्न में जो बात कर रहा है उसी चीज को हम करते हुए चलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 55% अंक प्राप्त होता है जो उत्तीर्णांक से 80 नंबर ज्यादा है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 42% अंक प्राप्त होता है जो कि उत्तीर्णांक से 28 अंक क्या है, अधिक है। आपको पूर्णांक ज्ञात करना है। हमने आपको दो तरीके बताए हैं, तो यहाँ से अगर आप दोनों तरीके से आप करना चाहें तो यहाँ पे देखते हैं। हमने माना पूर्णांक क्या है, पूर्णांक x है। अब जो कह रहा है उसी को हम लोग करेंगे। एक जो है पूर्णांक का पा रहा है 55%, पूर्णांक का कितना पा रहा है 55%, जो उसे उत्तीर्णांक से 80 नंबर क्या है, 80 नंबर प्लस का है, 80 नंबर ज़्यादा है। मतलब इसमें से अगर हम 80 घटा देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले का पासिंग मार्क हो जाएगा। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 42% अंक मिल रहा है। कितना पा रहा है 42%, जो कि उत्तीर्णांक से 28 नंबर ज़्यादा है। ये क्या है 28 नंबर ज़्यादा है। इसमें से अगर 28 घटा देंगे तो ये दोनों आपके क्या हो गए, दोनों आपके पासिंग मार्क हो गए। दोनों आपके क्या हो गए, पासिंग मार्क हो गए। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 42% और ये 55%, ये इधर आएगा घटेगा तो 42, 55 में से आप 42 घटाएंगे तो 42 8 50, 8 5 13, तो यक्स का 13% बराबर ये 80 उधर जाएगा प्लस होगा, तो 80 में से आप 28 घटाएंगे तो क्या आएगा 52 आएगा। क्या आएगा 52 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया यक्स गुणे 13% हटाएंगे बटा 100 बराबर 52। 13 चौका 52, ये 100 इधर गुणा करेगा तो यक्स बराबर क्या आ गया 400 आ गया। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमने 100 मान के बताया है वहाँ से भी चीज़ों को देखते हैं। पूर्णांक हमने माना क्या 100%, यही हमको प्राप्त करना है, पूर्णांक 100%। अब की बार क्या हो रहा है, एक विद्यार्थी पा रहा 55%, जो 55% पा रहा है उसे 80 अंक अधिक मिल रहे हैं। कितना अंक अधिक मिल रहे हैं 80 नंबर। तो 80 नंबर अधिक मिल रहे हैं, इसका मतलब जो 55% पा रहा है उसका 80 नंबर प्लस का ज़्यादा है, प्लस 80 है। ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा विद्यार्थी 42% पा रहा है, जो 42% पा रहा है वो कई नंबर ज़्यादा पा रहा है उत्तीर्णांक से 28 नंबर। तो इसका मतलब ये प्लस का 28 इसका क्या है, ये ज़्यादा पा रहा है। अब यहाँ पे दोनों का अंतर आप बताइए क्या आएगा 13%, और इसका अंतर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप करेंगे तो ये आएगा आपका 52। तो ये 13% बराबर होगा क्या 52 के, प्रतिशत का अंतर बराबर उनके बीच का अंतर। तो यहाँ से आपको मिल गया 13% बराबर 52 के। आपको निकालना है 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 52/13 गुणे क्या 100। 13 चौका 52 और 100 में 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 400। यही क्या हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको दिखने में बड़ा दिख रहा था, लेकिन चीज़ों को अगर आप समझ रहे हैं तो इस तरह से इसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए, अब आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न कोई भी हो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को आप समझ के चलेंगे तो आप बहुत आसानी से प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए, ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 33% अंक प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 33% अंक प्राप्त होता है। 33% अंक प्राप्त होता है। 33% अंक प्राप्त होता है और होता है और 42 अंक से फेल हो जाता है। होता है और वह 42 अंक से फेल हो जाता है। 42 अंक से
फेल हो जाता है, फेल हो जाता है और वह 42 अंक से फेल हो जाता है, उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त होता है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त होता है, 25% अंक प्राप्त होता है और वह 90 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और वह 90 अंकों से 90 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। इसमें क्या बताना है? पूर्णांक बताना है। अब चीज़ों को आप समझ गए होंगे, अब आप करने की स्थिति में आ गए होंगे। एक विद्यार्थी 33% अंक पा रहा और वह एक 42 अंक से फेल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। हमने माना पूर्णांक क्या है? माना पूर्णांक हमने क्या है? यक्स है। इसमें क्या कह रहा है? 33% पा रहा है, यक्स का 33% पा रहा है और वह 42 अंक से फेल हो जा रहा है। फेल होने का मतलब उतना कम नंबर पा रहा है। इसका मतलब इसमें अगर हम 42 नंबर और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? दूसरा है वो 25% अंक पा रहा है, पूर्णांक का 25% अंक पा रहा है। वो कई नंबर से फेल हो रहा है? 90 अंकों से फेल हो रहा है। इसका मतलब ये 90 अंक और पा जाता तो ये भी क्या हो जाता? पास हो जाता। अब बताइए, ये भी आपका क्या है? पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क है और ये भी आपका क्या है? पासिंग मार्क है। दोनों आपस में क्या होंगे? दोनों आपस में बराबर होंगे। ये चीज़ों को हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब इसको आगे बढ़ाइए, ये इधर आएगा घटेगा तो 33 में से आपका 25 गया, क्या होगा? 8। तो यक्स का 8% बराबर, ये 42 उधर जाएगा घटेगा, 90 में से आप 42 घटाएंगे तो क्या आएगा? 48। 48 आ जाएगा। तो यक्स बराबर क्या होगा? ये प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 बराबर 48। 8 छक 48, 100 इधर गुणा करा तो यक्स बराबर क्या आ गया? 600। पूर्णांक कितना हो गया? 600। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जो यहाँ से हमने बताया है चीज़ों को, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। पूर्णांक आपका हो गया 100%, ये हो गया। 33% अंक पा रहा है, एक 33 पा रहा है और 42 अंक से फेल हो जा रहा, मतलब उसका क्या है? 42 नंबर कम है, -42। इतना और पाता तो ये इसका 42 नंबर कम पा रहा है। एक 25 पा रहा है, जो 25 पा रहा है वो 90 अंक से फेल हो रहा, मतलब उसको 90 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। यहाँ पे दोनों का अंतर आप बताइए क्या होगा? 8%। यहाँ पे दोनों का अंतर क्या होगा? अंतर का मतलब बीच का अंतर, वहाँ साइन का कोई मतलब नहीं होता, समान चिन्ह है तो आप घटाएंगे तो घटेगा, तो अंतर यहाँ पे आ जाएगा क्या? 48। अंतर आ गया 48। तो ये 8% बराबर 48। 8% बराबर 48 आपको निकालना है। 100%, ये बराबर हो जाएगा 48 बटे 8 गुणे 100। 8 छक 48, यहाँ गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 600। यही आपका क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्नों को अब आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखेंगे और चीज़ों को वहाँ से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को
विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होता है और वह 64 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। और वह 32% अंक प्राप्त होता है और वह 64 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 64 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाता है, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है, आप चीजों को समझिएगा। कह रहा है 32% अंक एक विद्यार्थी प्राप्त कर रहा है और वह 64 अंक से फेल हो रहा है। आप चीजों को समझिए, कोई चीज आपको शुरू सिखा रहे हैं, आप रट के करने की स्थिति न करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए, हमने मान लिया कि माना पूर्णांक यक्स है। अब जो कह रहा है उसी को हम करेंगे। एक पूर्णांक का 32% पा रहा है, कितना पा रहा है? 32% पा रहा है और वह 64 अंकों से फेल हो जाता है। 64 अंकों से क्या हो जाता है? फेल। इसका मतलब ये 64 नंबर अगर और पा जाता तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। उसके बाद कह रहा है उस परीक्षा का जो पास होने वाला नंबर है वो पूर्णांक का 40% है, तो ये आपका पासिंग मार्क हो गया और यही बराबर क्या है? पूर्णांक के किसके? 40% के। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये पासिंग मार्क हुआ और यही कह रहा है कि उत्तीर्णांक क्या है? 40% है पूर्णांक का। तो यहाँ से आप पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ इससे आप बढ़ाते हैं, ये 32 उधर जाएगा, घटेगा, तो 40 में से आप 32 घटाएंगे तो x का क्या आएगा? 8% बराबर 64। यहाँ आप प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा। 8 अठाई 64, ये इधर गुणा कर दिए तो x बराबर क्या आ गया? 800 आ गया। पूर्णांक कितना हो गया? 800 हो गया। इसी में मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता पासिंग मार्क या उत्तीर्णांक क्या है, उत्तीर्णांक अगर आपसे पासिंग मार्क पूछ लिया जाता तो इसी पूर्णांक का चाहे आप 40% निकाल लेते, चाहे यहाँ पे रख देते। तो उत्तीर्णांक क्या होगा? 800 का 40%। 2 जीरो कैंसिल, 8 चौक 32, 320 नंबर उसका क्या हो जाएगा? उत्तीर्णांक हो जाएगा। ये भी आप समझ रहे हैं। इसको यहाँ से देखेंगे तो ये आपका पूर्णांक हो गया, ये आपका पूर्णांक हुआ और ये 100%। कह रहा है 32% पाया है और ये 64 नंबर क्या फेल हो रहा, मतलब इसका 64 नंबर क्या है? कम है, माइनस है। 64 नंबर कम है और उसका जो पास होने के लिए चाहिए क्या चाहिए? 40%। क्या चाहिए? 40%। ये जो 40% रहेगा, यहाँ पे पास होने के लिए क्या चाहिएगा? 0 नंबर। ये चीज़ आप समझिए। यहाँ पे अंतर कितना हुआ? 8%। 8% बराबर क्या हो गया? 64। यहाँ से आप डायरेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। 64 तो 100% बराबर 64 बटे 8 गुणे क्या? 100। 8 अठाई 64, ये आ गया क्या? 800। यही क्या हो गया? ये आपका पूर्णांक हो गया। यहाँ आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। यहाँ 64 नंबर क्या पा रहा है? 64 नंबर से फेल हो रहा, मतलब 64 नंबर कम है और जो 40% है वो उसका पासिंग मार्क है, मतलब वहाँ पे उसको नंबर और बढ़ाना नहीं है। वहाँ पे उसको कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए? 0। यहाँ का अंतर क्या हो गया? 64 का, और प्रतिशत का अंतर क्या हो गया? 8 का। अब हम आशा करते हैं इसको भी आप समझ गए होंगे। चलिए इसी तरह से हम लोग और देखते हैं चीज़ों को। जैसे जैसे आप चीज़ों को समझते जाएंगे, चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 218 अंक प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी
को एक परीक्षा में 218 अंक प्राप्त होते हैं, 218 अंक प्राप्त होते हैं। आगे इसके कह रहा है और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, और वह 22 अंकों से फेल हो जा रहा है, 22 अंकों से फेल हो जा रहा है यदि उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% हो, यदि उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। उस परीक्षा की होगी, थोड़ा सा कहीं कहीं जो है लिखने में हम छोटा कर दे रहे हैं, हो तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है, इसको चीज़ों को आप समझिएगा। 218 नंबर पा रहा है और वो 22 अंक से क्या हो रहा है, 22 नंबर से फेल हो जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तीर्णांक कितना है, 40 है। इसका मतलब हो गया कि 218 और 22 इसको आप जोड़ेंगे तो यही उसका क्या है, ये इसका पासिंग मार्क है। क्या है, पासिंग मार्क। इतना मतलब उसको पास होने के लिए चाहिए। इसको आप जोड़िए, 18 2 20, ये आ गया 240, और यही 240 जो है उसके पूर्णांक का कै प्रतिशत है, 40%। इसी को हम अगर पूर्णांक x माने तो इसके 40% के क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे यहाँ से। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो गया हमारा 240 बराबर x गुणे 40 बटे क्या, प्रतिशत हटाएंगे बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 छक 24, और ये इधर गुणा करेगा तो x बराबर क्या आ गया, 600 आ गया। ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अब अगर आप वैसे देखेंगे तो वैसे डायरेक्ट दिख रहा 218 और 222, 218 और 22 जोड़ेंगे 240, 240 जो है आपका यही उसका पास होने वाला नंबर है, यही किसके बराबर है, 40% के। यहाँ 40% बराबर 240 के, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 240 बटे 40। आपको 100 चाहिए तो यहाँ 100% करेंगे, ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ गुणे 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 छक 24, और ये आपका आ गया क्या, 600, और यही आपका 100% क्या होगा, पूर्णांक होगा। यहाँ से भी चीज़ों को आप कर सकते हैं। ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्नों को अब आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं जिससे चीज़ें हमारी एकदम स्पष्ट रहें। इसके बाद इस पे हम लोग एक प्रश्न और करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और उसे परीक्षा में 55% अंक प्राप्त हुए, और उसे परीक्षा में 55% अंक प्राप्त हुए, उसे परीक्षा में 55% अंक प्राप्त हुए। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में यदि 324 अंक प्राप्त हुआ हो, दूसरे विद्यार्थी को यदि
324 अंक प्राप्त हुआ हो तो विद्यार्थी को, यदि 324 अंक प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को, तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, कितने प्रतिशत अंक मिले। ये हमारा प्रश्न है, आप समझिए। इसमें कह रहा है एक विद्यार्थी 220 अंक प्राप्त होता है और वह परीक्षा में 55% अंक प्राप्त होता है। यहाँ से आप देखिए चीज़ें, आप डायरेक्ट यहाँ समझिए। इसका मतलब 55% ये बराबर है किसके, 220 के। यहाँ से अगर आप 100% निकालेंगे, वही हमारा पूर्णांक होगा 220/55 गुणे क्या, 100। 11 दूना 22, ये 20 हुआ, 11 पचे 55, 5 चौक 20, यह आ गया आपका क्या, 400। क्या आ गया, 400। पूर्णांक हमको क्या मिल गया, 400 मिल गया। कह रहा है दूसरा विद्यार्थी है जो कि 324 अंक पा रहा है। कितना पा रहा है, 324। उसका प्रतिशत क्या है। तो यहीं पे हम आप चीज़ों को ये भी सिखाएंगे कि आप कैसे निकालेंगे कि कितना प्रतिशत आप परीक्षा में अंक पाते हैं। आप समझिए, यहाँ पे पूर्णांक हमको क्या मिल गया, 400। ये हमारा क्या है, पूर्णांक। अब आपको अगर प्रतिशत निकालना है तो यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या होगा। इसके आगे हम यहाँ पे ले रहे हैं पूरा पूर्णांक कितना है। पूर्णांक हम नीचे रखते हैं, पूर्णांक हमारा 400 है। 400 में पा कितना नंबर रहा है, 324 नंबर। तो प्रतिशत निकालना है तो 324 गुणे 100, ये आपका प्रतिशत आएगा। कितना प्रतिशत नंबर पाया, इसको आगे बढ़ाते हैं। 0 0 कैंसिल, 4 8 32, 4 51 4, ये आ गया क्या, 81%। क्या आ गया, 81%। इसका मतलब 324 नंबर जो पाया है उसका प्रतिशत क्या है, 81 है। यहीं पे थोड़ा सा हम 2 मिनट और बात कर लेते हैं, जैसे आप चीज़ों को समझ जाए। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि जब आपको, जैसे मान लीजिए आप हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं, 600 का पूर्णांक है। 600 में कोई पा रहा है क्या, मान लीजिए 360 नंबर पा रहा है, उसका प्रतिशत निकालना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम चीज़ों को आप समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में कोई 600 का पूर्णांक है, इसमें से पा रहा है 360 नंबर पाया है, 360 पाया है कोई स्टूडेंट। अब इसका प्रतिशत जो है हमको बताना है, तो क्या करेंगे, नीचे पूरा पूर्णांक होगा, उसके बाद ऊपर जितना पाया है गुणे क्या, 100। यहाँ से हम प्रतिशत निकाल पाएंगे। अब इसको बढ़ाएंगे, अगर 0 0 और 6 36, यहाँ से पूर्णांक क्या आ गया, ये आपका 6 36, और ये आपका ये कितना हो जाएगा, 600। 600 नहीं, 6 यहाँ है और 10 यहाँ, ये प्रतिशत क्या आ गया, 60%। तो 600 में जो 300 पाया उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं जिससे चीज़ें हमारी क्लियर रहें। जैसे ग्रेजुएशन का मान लीजिए पूरा मिला के पूर्णांक 1800 है। पूर्णांक कितना है, 1800 है। कितना है, 1800 है। अब इस 1800 में क्या हो, कोई आपसे कहे कोई स्टूडेंट है वो पा रहा है कितना, मान लीजिए कितना पा रहा है, 1100 नंबर पा रहा है। अब इसका प्रतिशत हमको बताना, कै प्रतिशत अंक पाया, तो क्या करेंगे, नीचे आपका टोटल हो जाएगा 1800, उसके बाद ऊपर क्या होगा, ऊपर जितना नंबर पा रहा है उसके बाद गुणे क्या, 100। यही आपका प्रतिशत, यहाँ से इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आपका हो गया 11 से गुणा करेंगे तो 1100 बटे क्या, 18, 2 9 18, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10। अब इसमें भाग करके आप निकाल सकते हैं। चलिए भाग करते हैं, 9 छक 54, 1 55, 10 हुआ, 9 51, 9 दशमलव लगाएंगे 1, तो 61.1% आ गया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप प्रतिशत को प्राप्त कर पाएंगे, कोई किसी परीक्षा में कितना अंक जो है पाया है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम आशा करते हैं कि आपका परीक्षा में आधारित प्रश्न, आपका किसी भी परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाएगा
तो चीज़ों को आप इस तरह से आसानी से कर पाएंगे। मित्रों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।